हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं कि एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया पे जो प्याज होता है उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक, उसको कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन तक अप्लाई करना है, तो आपको एलोपेशिया में रिजल्ट मिलेगा। ठीक, एलोपेशिया जो है एग्जैक्टली हम इसमें बात करेंगे। जो एलोपेशिया है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बालों में, आपके सिर में, हेड में जहाँ बाल होते हैं वहाँ छोटे छोटे एक कॉइन जैसे पैचेस बन जाते हैं, गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ मैं, ऐसे गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और हम उसे बोलते हैं एलोपेशिया। ठीक है, एलोपेशिया की एक वैरायटी होती है। जनरली जो एलोपेशिया होता है उसका मुख्य कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब जब हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स को एंटीजन मानने लगती हैं और उसको एंटीजन मानती हैं, इसलिए उसको मारने लगती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जब भी कोई बाहरी पदार्थ मतलब जिसे हम एंटीजन बोलते हैं जो हमारी बॉडी में जाता है उसको मारता है। लेकिन किसी कारण से वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्या मानने लगती हैं, एंटीजन मानने लगती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती हैं और उसे हेयर फॉलिकल को डेड कर देती हैं। जिस कारण से क्या होता है, हमारे हेयर फॉलिकल डेड हो जाएंगे तो हमारे हेयर वहाँ से झड़ जाते हैं और एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं या बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं और लगातार हेयर फॉल होता रहता है। ये मोस्ट कॉमन जो एलोपेशिया का कारण होता है। ठीक, एलोपेशिया में जो हम प्याज यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? वो एग्जैक्टली होता है रेड कलर का। रेड कलर का प्याज, वाइट कलर का नहीं, एकदम डार्क जो रेड कलर के प्याज आते हैं उन प्याज को यूज़ करना है। क्योंकि उन प्याज में से फाइटो सब्सटेंस होते हैं जो एलोपेशिया को रोकने के लिए बहुत ही असरदार होते हैं। ठीक, तो जब हम लोग क्या करेंगे, लाल प्याज लेंगे। जब लाल प्याज को लेंगे तो उसको लेने से उसको यूज़ करने में हमें क्या मिलेगा, पहला बता दूं आपको। जो प्याज होता है आपने देखा होगा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग, उसमें एक सुगंध होता है, उसका टेस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट वाला होता है, उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आप देखते होंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और जो स्ट्रॉन्ग उसकी सुगंध है, इसमें सल्फ़र के कारण है। उसमें क्या है, ऑर्गेनिक सल्फ़र है। प्याज में नेचुरली ऑर्गेनिक सल्फ़र होता है जिस कारण से उसकी जो स्मेल है शार्प एंड स्ट्रांग होती है, वैसे उसका टेस्ट भी शार्प एंड स्ट्रांग होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने खाना खा लिया, प्याज साथ में ले लिया तो आपका मुंह स्मेल करने लगता है ड्यू टू ऑर्गेनिक सल्फ़र। ये जो ऑर्गेनिक सल्फ़र होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर फॉलिकल्स के पास कोलेजन्स के फॉर्मेशन के लिए। वहाँ जो कोलेजन्स होते हैं जो हेयर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारे स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके कोलेजन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कोलेजन्स के फॉर्मेशन को बढ़ाता है जिससे हेयर फॉलिकल बन सके। फाइनली बोलेंगे हम लोग, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को रोकता है कोलेजन को बढ़ाकर। पहला तो ये काम करता है। दूसरा, इसमें इम्पॉर्टेंट टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम होता है क्वारसेटीन। क्वारसेटीन नाम का स्पेसिफिक टाइप का एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। ये रेड मतलब लाल प्याज में ही होता है और ये जो क्वारसेटीन नाम का जो फाइटोन्यूट्रिएंट है ये तो एक एंटी इन्फ्लामेशन, यदि वहाँ कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है कोई इन्फेक्शन के कारण, उसे पहले तो एंटी माइक्रोबियल होता है। यदि आपके हेयर फॉलिकल्स में, स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे बाल झड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन आता है तो उस इन्फ्लामेशन को ख़त्म करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसमें यदि हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऐसे कोई ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल आ गए हैं जो डैमेज करते हैं हेयर फॉलिकल्स को, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें DHT ब्लॉकर प्रॉपर्टी होती है। DHT ब्लॉकर
ठीक। तो एंटी माइक्रोबियल डायरेक्टली बैक्टीरिया को मारेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, उसके कारण से जो वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। लेकिन एंटी DHT ब्लॉकर कैसे काम करता है एग्जैक्टली जो है, क्वारसेटीन जो है, फाइटोकेमिकल जो है, फाइटोन्यूट्रिएंट जो है, ये क्या करता है, DHT को ब्लॉक करता है। जनरली जब भी DHT मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है बनता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। जब 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो वो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो लार्ज नंबर में टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने लगता है। जब लार्ज मात्रा में DHT बनता है हमारे स्कैल्प में तो क्या होता है, वो हेयर फॉलिकल के चारों ओर क्या करता है, फाइब्रोसिस करने लगता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन करने लगता है। और फाइनली हम बोलेंगे हेयर फॉलिकल की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो जैसे न्यूट्रिएंट आते हैं, मिनरल आते हैं, ऑक्सीजन आती है, उसे वो क्या कर देता है, वो रोक देता है। क्योंकि जो फाइब्रोसिस हुई है, जो कैल्सिफिकेशन हुआ है, जो आजू बाजू की टिश्यू में ओवर ग्रोथ हुई है, उससे जो आपकी ब्लड वेसल्स की जो पाइप है वो दब जाती है, नैरो हो जाती है, तो वहाँ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, जिस कारण से फिर आपका हेयर फॉलिकल टूटने लगता है। DHT डायरेक्टली हेयर फॉलिकल नहीं कराता, वो ब्लड सप्लाई कम करा के, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम करा के, ऑक्सीजन सप्लाई कम करा के करवाता है। लेकिन हम जैसे प्याज यूज़ करेंगे तो उसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट है वो क्या करेगा, 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक करेगा, जिससे DHT नहीं बनेगा। DHT नहीं बनेगा तो वहाँ कैल्सिफिकेशन, वहाँ के जो टिश्यू की ओवरग्रोथ नहीं होगी। ओवरग्रोथ नहीं होगी तो जो आपका ब्लड वेसल्स है वो नॉर्मल डायलेट हो जाएगा, नॉर्मल फैल जाएगा, और जिससे नॉर्मल नंबर में वहाँ पर ब्लड पहुँचेगा। नॉर्मल नंबर में ब्लड पहुँचेगा, नॉर्मल न्यूट्रिएंट पहुँचेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन पहुँचेगा, नॉर्मल मिनरल पहुँचेगा, और जिससे वहाँ का जो हेयर फॉलिकल है प्रॉपर ग्रो कर पाएगा, और फाइनली आपके जो बाल हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, रीग्रो करने लगेंगे, और आपका जो एलोपेशिया है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये आपको फ़ायदा देता है प्याज। लेकिन प्याज को उपयोग कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन प्याज को उपयोग कैसे करें, प्याज को कैसे अप्लाई करना है, तो आपको लाल प्याज लेना है। लाल प्याज लेने के बाद छोटा सा प्याज ले लीजिए, लाल वाला, उसको बीच से काट दीजिए, ठीक है ना, बीच से काटे 2 टुकड़े कर दीजिए। उसके बाद जो टुकड़ा जो है उसको डायरेक्टली आपको जो आपके बाल में जो पैचेस बन गए हैं, जो आपके स्कैल्प में जो पैचेस बन गए हैं, आपके सिर में जो पैचेस बन गए हैं, जहाँ से बाल गायब हो गए हैं, वहाँ पर उस प्याज को रगड़ना है, ठीक है। और रगड़ना है कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट आपको प्रॉपरली उस, या 5 से 10 मिनट की बात करें, 5 मिनट तक मिनिमम आपको रगड़ना है प्रॉपरली इसमें। तो जो आपने प्याज काटा है, कई लोग प्याज का जूस बनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्याज को लीजिए और उस परचेस पर डायरेक्टली इसको क्या करना है, आपको रगड़ना है। तो जिससे क्या होगा, आपके प्याज की जो सल्फ़र है, फाइटो न्यूट्रिएंट है, वो उस पर अप्लाई होंगे, ठीक है ना। और इसको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। दिन में 2 बार करना है, सुबह करना है, शाम करना है, और लगातार कम से कम 90 दिन करना है। लगातार कम से कम 90 दिन करना है, जिससे आपके जो बाल हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो जो पैचेस हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, वहाँ पर आपके नए बाल आ जाएंगे। लेकिन दिन में 2 बार करें, लगातार 90 दिन तक करें। यदि आपके बाल आ भी जाते हैं तब भी आपको वहाँ प्रॉपर्ली लगाते रहना है, क्योंकि फिर से DHT ज़्यादा बनने लगेगा तो फिर से आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, इसलिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इसे प्याज को अप्लाई करें, लाल कलर के प्याज को लेना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है, दिन में 2 बार करना है, 90 दिन तक आपको करना है, ठीक। कोई जूस निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी होता है, 2 टुकड़े करो और लगा लो, ठीक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।